चलो हम लोग आज अध्याय 8 पढ़ रहे हैं और अध्याय 8 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फूलों से जान पहचान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है ना। फूलों से जान पहचान में आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं मुख्य रूप से वो करने वाले हैं कि फूल जो है वो मुख्य भाग उसके क्या क्या है ना। फूलों को जो है मुख्य भाग क्या क्या है। तो फूलों के 4 ही मुख्य भाग हैं। पहला मुख्य भाग को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, दूसरा को पंखुड़ी या दलपुंज कहते हैं, तीसरा हमारा पुंकेसर होता है, चौथा हमारा स्त्री केसर होता है। तो यहाँ पर समझो कि तीसरा जो हमारा स्त्री केसर है वो क्या है? फूलों का मादा भाग है। और चौथा जो हमारा पुंकेसर है ना, सॉरी चौथा में स्त्री केसर है, मादा भाग हो गया, और तीसरा में पुंकेसर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नर भाग कहते हैं। फूलों में क्या होता है? नर भाग होता है। तो फूल में एक खासियत होता है कि उसमें नर और मादा भाग एक ही में होता है। समझ में आई बात? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या है बाह्य दलपुंज, क्या है दलपुंज, क्या है पुंकेसर, क्या है स्त्री केसर, क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। ये हरे रंग की पत्तियों जैसी होती है जो काली बड को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ काली बड जो होती है फूलों में उसको क्या करते हैं? ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो याद रहेगा ना बाह्य दलपुंज क्या करते हैं? ये हरे रंग की पत्तियों जैसी होती है और ये काली बड को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अब अगला है हमारा पंखुड़ी यानी कि दलपुंज किसको कहते हैं? तो ये क्या होती है? रंग बिरंगी होती है और परागकण यानी कि पॉलिनेशन जो होता है इसमें, पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों वो अन्य कीटों को आकर्षित करती है। इसी का काम है कि मधुमक्खियों को आकर्षित करना। क्योंकि अब आगे तुम लोग पढ़ोगे तो मधुमक्खी क्या करते हैं कि परागकोश में से परागकण निकाल करके उसके स्त्री केसर यानी कि मादा भाग में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बीज का विकास होता है। बात समझ में आई ना बात को? तो यहाँ पर क्या होता है? यही सब क्या करते हैं? मधुमक्खियों को या अन्य कीटों को आकर्षित करती है। कौन? ये रंग बिरंगी होती है, परागकण पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी वो अन्य कीटों को आकर्षित करती है। कौन? पंखुड़ी या दलपुंज। समझ में आई बात? तीसरा जो हमारा है पुंकेसर, जिसको हम लोग नर भाग कहते हैं। तो यह फूल का नर प्रजनन अंग होता है और इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। ये फूलों का क्या होता है? नर प्रजनन अंग होता है और इसके क्या कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला जिसको हम लोग परागकोश बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एंथर बोलते हैं। दूसरा हमारा केसर तंतु, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम हिंदी में लिख दिया, तुम लोग इंग्लिश में शो कर लेना। यहाँ पे फिलामेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यह देखो परागकोश क्या होता है? यह परागकण यानी कि पॉलीग्रेन्स बनता है। यहाँ पॉलीग्रेन्स बनता है, यहाँ क्या बनता है? पॉलीग्रेन्स बनता है। परागकोश में क्या बनता है? परागकण बनता है यानी कि पॉलीग्रेन्स बनता है। और केसर तंतु क्या होता है? यह परागकोश को सहारा देता है। परागकोश को सहारा कौन देता है? केसर तंतु। तो यह हो गया तुम्हारा पुंकेसर, नर का दोनों भाग। समझ में आ गई बात? अब अगला है हमारा स्त्री केसर, जो मादा भाग होता है। तो यह फूल का क्या है? मादा प्रजनन अंग होता है और इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। मादा भाग में कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। एक को हम लोग वृंत या स्टिग्मा कहते हैं, दूसरे को वल्कल या स्टाइल बोलते हैं, तीसरे को हम लोग अंडाशय या ओवड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवड़ी। ठीक है। तो वृंत क्या होता है? यहाँ परागकण चिपकते हैं। यहाँ क्या होते हैं? परागकण चिपकते हैं। वल्कल यानी कि स्टाइल जिसको बोलते हैं, यह वृंत और अंडाशय को जोड़ता है। यह क्या करता है? वृंत और अंडाशय को जोड़ता है। तीसरा हमारा अंडाशय है जिसको ओवरी बोलते हैं। इसमें अंडाणु या ओव्यूल जिसको बोलते हैं, जो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में बदल जाते हैं। ये क्या होते हैं? निषेचन के बाद बीज में बदल जाते हैं। यहीं पर ये ओवरी में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं और ये निषेचन के बाद क्या बदल जाते हैं? बीजों में बदल जाते हैं। ठीक है। अगला है हमारा पुष्पासन। तो पुष्प के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन या फूलों का आसन कहते हैं। अब एक बात समझो, पुष्पासन तुमने देखा होगा, बैंगन का फूल देखा होगा, उसमें क्या होगा? पुष्प मतलब फूल के सबसे नीचे भाग में हरी मतलब हरी पत्ती के आकार कहीं बाहर से निकला रहता है, उसी को हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। समझ गया? ये फूल के डंठल के सबसे नीचे भाग होता है, यहीं से फूल का सारा भाग क्या होता है? जुड़ा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। ठीक है। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में।